हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू A2 मैथ्स यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो सैनिक स्कूल, RMS या फिर नवोदय विद्यालय की, तो उनमें ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल क्लास 6 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। जल्दी से पेन, कॉपी, डायरी, नोटबुक वगैरह लेकर बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है पहले आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देख के और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो लगातार आपकी क्लासेस यूट्यूब पर आ रही हैं। होप सो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट क्लासेस और लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। हो जाइए, बढ़िया से स्टार्ट कर दीजिए अपना प्रिपरेशन। देखो, सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉय सेल्स अ बुक फॉर ₹450। कोई एक लड़का है और वो कोई बुक को बेचता है ₹450 में। ही मेक्स अ लॉस ऑफ 10% और उसको उस बुक को बेचने के लिए 10% का लॉस झेलना पड़ता है। अब उसको 10% का अगर फ़ायदा करना होगा तो उस बुक की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए थी? देखो स्टूडेंट, ये ना बेसिकली वैसे तो फॉर्मूलेस हो जाते हैं आपके स्कूल में, आप जहाँ भी पढ़ते हो XYZ। पहले भी हमने नोट्स ना इसके किए हुए हैं जो कवर अप कॉन्सेप्ट, तो उसमें ना सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं। बट मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है, जो हमारा CP रहता है, वो हर टाइम अपने आप में 100% रहता है। बस कुछ बदलेगा तो वो SP बदलेगा, उसका परसेंटेज बदलेगा। ठीक है, तो अभी CP जो है वो 100% रहता है। आपसे यहाँ पे बोला गया है कि जो बॉय है वो ₹450 में कोई बुक बेच देता है और 10% उसको लॉस हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर लॉस हो गया तो जो SP है वो 100% में से आपको 10% माइनस करके ही निकालना पड़ेगा, यानी कि 90%। तो यानी कि 90%। आपको बुक का ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है तो आपने ना X ले लेना है। ठीक है, इक्वल्स टू ना आपको दिया गया है 450। तो जैसे ही आप फर्दर, अभी आपने पीछे ही परसेंटेज वाले क्वेश्चंस किए, परसेंटेज वाली क्लासेस की हुई हैं, तो उनमें आपने ये सब सीखा होगा। जैसे ही परसेंटेज डालोगे नीचे 100 आ जाएगा और ऑफ का मतलब इंटू होता है X इक्वल्स टू 450। और जैसे ही आप यहाँ से X सॉल्व करने चलोगे तो ये 450 इंटू 100/90 आ जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 9 बन जाए 9 और 9 50 या 450 कट कर दिया। अब 50 इंटू 10 जैसे ही आप करोगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें 10% का गेन चाहिए। तो हमारी न्यू SP जो है वो 100% में 10% प्लस करके ही आएगी, यानी 110% निकालना है। और ये 110% हमें किसका निकालना है? ये 110% हमें 500 का निकालना है, यानी 110/100 इंटू 500। अब आपको पता है, आप सॉल्व कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, 2 0 से 2 0 कट हो गया। 110 इंटू 5 जब आप करोगे तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा ₹550। ठीक है, और ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका फुलफिल हो रहा है। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बता रहा है ₹550। बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, क्योंकि फॉर्मूला लिखोगे, यूज करोगे, कहीं पे गलती भी हो सकती है। हमने आपको एक कॉमन कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि CP को ना 100 मान लीजिए बस। फिर जो भी चेंज करना है आपका SP के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। SP में आप चेंज करते जाओगे और CP को आपको क्या मानना है? 100% मानना है बस। जैसे ही कुछ लॉस में जा रहा है तो माइनस करते जाइएगा SP में, अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो फिर प्लस करते जाइएगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट बस हमें डील करने होते हैं इन क्वेश्चंस में। समझ में आ गया? ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, राहुल परचेजेज अ चेयर फॉर ₹600।
राहुल भैया ने चेयर परचेज करी है और वो 600 रुपये की चेयर लेकर आए हैं, ठीक है। अब उसमें उन्होंने रिपेयर करने के लिए 200 रुपये खर्च कर दिए हैं। तो जो भी आपका रिपेयरिंग कॉस्ट आता है वो सब ऐड करके ही हमारा एक फाइनल सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बनता है। तो अगर सीपी की बात करें तो आपको ₹600 + 200 करना होगा। तो आपके पास जो फाइनल सीपी आएगा वो कितना आएगा? ₹800। समझ में आ गया? इसके बाद इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹1000। अब ना हमारे को एसपी दी गई है, एसपी दी गई है ₹1000, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमने तो उसमें रिपेयरमेंट भी करा लिया है राहुल भैया ने, और ना तब भी वो जो चेयर है वो 800 की पड़ी, बट उसको बेचा है 1000 में, यानी ज़्यादा रुपए में बेचा है। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आप जानते हो, एसपी में से सीपी माइनस करते हो। तो ₹1000 में से आप ₹800 माइनस कर दो और आपको क्या मिलेगा? ₹200। ये जो ₹200 है ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। और जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो जो प्रॉफिट है वो ऊपर रखेंगे, नीचे सीपी रखेंगे इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास 200 है, सीपी हमारे पास 800 है, और इंटू 100 करके सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे ही 2 जीरो से 2 जीरो कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो यानी कि 25% प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आएगा। यहाँ से जो प्रॉफिट आया हुआ था हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? बस इस तरीके से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, दैट इज 25% प्रॉफिट। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे करते जा रहे हो ना सॉल्व, साथ साथ में करते जाइए, छोड़ना नहीं है कुछ भी। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? अ पर्सन बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹3000। एक कोई पर्सन है और उन्होंने बाइसिकल खरीदी 3000 रुपीज़ की और उसको 2700 रुपीज़ में बेचा हुआ है। तो आपके पास जो कॉस्ट प्राइस यानी कि जो सीपी बना वो ₹3000 बनेगा, ठीक है। और आप इसमें एसपी निकालोगे, सेलिंग प्राइस कितना जाएगा? ₹2700, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा में आपने कोई चीज़ खरीदी, कम में आपने उसको बेच दिया है, तो ऐसे केस में आपको लॉस होता है, यानी कि आपको पता करना पड़ेगा कितना लॉस हुआ है। तो आप बताओगे कि सीपी में से एसपी माइनस कर दीजिए। अच्छा, सीपी आपका कितना है? ₹3000। इसमें से आपको माइनस कर देना है ₹2700। तो आपके पास कितना निकल कर आएगा? ₹300। अब आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है? 300। सीपी आपका कितना है? 3000, और आपको इंटू 100 करना है ताकि आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सको। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, 0 से 1 जीरो और कट हो गया, 3 से ये 30 कट होगा 10 टाइम में, तो आपका आंसर जो है वो निकल कर आएगा 10%, यानी उस पर्सन को 10% का लॉस हुआ है जब उसने साइकिल को बेचा हुआ है। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा बता रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपको बता रहा है 10% लॉस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से हमें आसान तरीके से सॉल्व करते जाना है। बहुत ज़्यादा हाइपर लेवल पे हमें फॉर्मूले इतने ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत एज सच पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, उसकी मदद से आप आंसर तक ईजिली पहुंच जाओ। समझ में आ गया? ठीक है भैया, अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? राहुल परचेजेज अ टीवी फॉर ₹3000। राहुल ने एक टीवी परचेज की हुई है और 3000 रुपीज़ की टीवी है वो। अच्छा, उसमें ना इन्होंने खर्च भी कर दिए कुछ रुपए, एंड स्पेंड्स ₹300। तो उसमें इन्होंने 300 रुपीज़ स्पेंड कर दिए उसकी मेंटेनेंस पर। इफ़ ही सोल्ड द टीवी फॉर ₹3500, और उस टीवी को इन्होंने 3500 रुपीज़ में बेच दिया है, तो अपन को इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ क्या हुआ कि सबसे पहले हम बात करेंगे सीपी की। तो सीपी आपको बताया हुआ है कि जितना भी रुपए हम लोग उसके ट्रांसपोर्टेशन में, रिपेयर में
किसी भी चीज़ को लेते हैं तो उसमें जो भी खर्चा होता है उसको टोटल करके ही हमारा फाइनल सीपी निकल कर आता है। तो हमारा सीपी कितना निकल कर आ गया 3300। ठीक है, अब उसने टीबी को बेचा यानी एसपी हमारा कितना हो गया ₹3500। अब उसका हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप तो जानते हो स्टूडेंट्स क्या निकल कर आता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा 3500 है, सीपी हमारा 3300 है, तो कितना आंसर निकल कर आ जाएगा ₹200। ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया, क्योंकि जो राहुल ने टीवी को परचेज किया था वो तो 3300 यानी 3300 रुपीज़ में परचेज किया हुआ था, बट जब बेचा है तो 3500 रुपीज़ लग गए। तो जो 200 रुपये है, जो 200 रुपीज़ है, वो प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ₹200। बस इस तरीके से आसान तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। समझ में आ गया? चलो भैया अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, अ टॉय इज सोल्ड ऑन 25% प्रॉफिट आफ्टर परचेजिंग एट ₹60। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय। तो देखो जो टॉय है उसको हमने बेचा है 25% के प्रॉफिट पे। ठीक है, यानी उसको हमने 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो एक काम करो, इसको आप प्रॉफिट ले सकते हो, यहाँ पे एसपी ना लिखो, इसको आप प्रॉफिट परसेंटेज लिख लो यहाँ पे 25%। इसके बाद आपको सीपी दिया हुआ है ₹60। ठीक है, जब आप एसपी निकाल रहे होगे तो आपको बताया हुआ है कि 100% में ही चेंजमेंट करना होता है। तो प्रॉफिट 25% हुआ है, 25% प्रॉफिट हुआ है, तो आप ऐड करोगे, यानी कि हमारी जो एसपी आ गई है वो ओवरऑल 125% ऑफ सीपी आ जाएगा। तो हमें एसपी निकालने के लिए 125% ऑफ ₹60 करना पड़ेगा। तो इसका परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब इनटू ये 60, बस 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 3 जा 2 5 जा 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5 5 2 जा और ये 5 जा 25 3 जा कितना हो जाएगा 75। तो ये जो 75 रुपीज़ है ये हमारा एसपी हो जाएगा, दैट इज सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया? बस कुछ इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। मीन्स अगर प्रॉफिट हुआ था तो प्लस कर दीजिएगा एसपी में उतना ही परसेंटेज, और अगर लॉस हुआ होगा तो माइनस कर दीजिएगा। इतना सा ध्यान रखिएगा, बस बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व आउट होते चलेंगे। ठीक है, तो ₹75 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, किरण बॉट 63 kg स्वीट्स एट ₹10 पर kg। तो देखो जब हमें सीपी निकालना होगा तो 63 kg हमें स्वीट लेनी है और 1 kg का स्वीट 10 kg है, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई है ₹630। हमें शॉपकीपर को 630 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। इसके बाद जब हमने सेलिंग प्राइस निकाला तो हमने उसी स्वीट को 12 रुपीज़ पर केजी में बेच दिया, यानी एक्स्ट्रा 10 रुपये में ख़रीदा था पर केजी, बट 12 रुपीज़ में यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा में उसको सेल आउट कर दिया। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 12 3 जा 36, 3 कैरी आ जाएगा, 12 6 जा 72 और 3 75। ठीक है, यानी ये हमारा एसपी हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन में उसको कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है, तो कितना अर्न का मतलब होता है ही अर्न। देखो अर्न का मतलब होता है प्रॉफिट निकालना। सिंपल हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जानते हो, एसपी माइनस सीपी। तो ₹756 में से ₹630 आप माइनस कर दोगे तो आपको ₹126 मिलेगा। यही हमारा प्रॉफिट मार्जिन और ये उस पर्सन की किरण की अर्निंग हो गई है। तो ये ऑप्शन कौन फुलफिल कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए 126 रुपीज़ में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाइसिकल आफ्टर गेटिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट हुच कॉस्ट प्राइस इज ₹12,000। देखो हमने ना आपको बताया हुआ है, जब प्रॉफिट दिया हुआ है 20% तो एज इट इज उसको लिख दीजिए, और कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है ₹12,000। ठीक है, आपको इसका एसपी निकालना है। एसपी निकालने के लिए आपको बताया हुआ है कि 100% में वही आपको चेंजमेंट करना है। प्रॉफिट हुआ है इसलिए हम लोग प्लस कर देंगे 20% का, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 120%। तो देखो अब एसपी निकालने के लिए क्या करोगे? 120% ऑफ 12,000, क्योंकि बाकी तो सब कुछ आप सॉल्व ही कर चुके हो। अब देखो 120 परसेंटेज में तो नीचे 100, ऑफ का मतलब इनटू, और ये 12,000। अब यहाँ आप 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, और तो कुछ बचा नहीं है ऊपर। तो आपके पास जो आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 144, और 2 जीरो है आपके पास, यानी 14,400। ये आपकी एसपी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, जो भी हमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन फिलफिल कर रहा है? अरे भैया सी ऑप्शन लगाओ जल्दी से और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मतलब बहुत आसानी से आंसर आते जा रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बस सिंपल फॉर्मूले लगाते चलो, वर्ड प्रॉब्लम को समझते हुए चलो। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, दैट इज 14,400। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो इसमें दिया हुआ है किरण बॉट अ मोबाइल फॉर ₹6,000। एक किरण ने कोई मोबाइल खरीदा हुआ है और ₹6,000 का वो पड़ा है इसको, तो यानी कि ये हमें सीपी दी गई है। कितनी है सीपी? ₹6,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद उस मोबाइल फ़ोन को बेचा हुआ है, दैट इज एसपी। कितनी है ये? ₹5,400। ठीक है, अब हमें लॉस निकालना है, क्योंकि लॉस तो हो गया ना, ज़्यादा में ख़रीदा था कम में बेच दिया है, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ भैया? जल्दी बताओ। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? सीपी में से एसपी को माइनस करना पड़ेगा, यानी 6,000 में से आपको 5,400 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आंसर निकल कर आएगा? 600। और अगर हमें लॉस परसेंट पूछा हुआ है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस हमारे पास कितना है? 600 है, सीपी हमारे पास कितना है? 6,000 है, और इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दो, फिर 6 से आप ना इसको कट करोगे 60 को, तो ये 10 आएगा। तो हमारा आंसर कितना बनेगा? 10%। कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है जल्दी से बताइए? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 10%। समझ में आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। चलो भैया अब आप आगे जाइए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, और ट्रेडर ने जो अपना गुड रखा है, जो सामान रखा है, वो 25% ऊपर का प्राइस लगा दिया है, ज़्यादा लगा दिया है, ताकि उसको फ़ायदा हो सके। देखते हैं आगे फ़ायदा होता है या नहीं होता है। फिर उसने क्या किया हुआ है, और फिर उसने 20% का डिस्काउंट दिया है, जो भी मार्क उसने प्राइस किया हुआ था उस पर। फिर उसका गेन या फिर लॉस परसेंटेज हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले इस पूरे सिनेरियो में आपके पास कोई भी सीपी एसपी नहीं दिया गया है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सीपी को 100 लेट कर लेना चाहिए, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब देखो मार्क्ड प्राइस यानी एमपी की बात करें तो ये जो सीपी होता है वो 100% होता है, उससे भी 25% ऊपर कर दिया है, यानी जो एमपी आप निकालोगे वो 125% ऑफ ₹100 निकालोगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पता है क्या मिलेगा? आपके पास वैल्यू 2 जीरो से 2 जीरो कट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो ₹125 निकल कर आएगी। ठीक है, वो 125 निकल कर आएगी।
इसके बाद हमें क्या निकालना है, एसपी, और एसपी में क्या बताया इन्होंने, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट मतलब एक तरीके से जो भी हमारी वैल्यू थी ना 100%, मीन्स जो भी मार्क्ड प्राइस पे हमें निकालना है, मार्क्ड प्राइस का सबसे पहले देखो ऐसे समझो, मार्क्ड प्राइस का 20% उसमें से माइनस कर देना है, यानी 125 में से 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस यानी कि 125 का माइनस कर देना, तभी तो डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट का मतलब ही होता है कि आप माइनस करोगे, प्राइस कम करोगे। तो 125 माइनस 20% है, नीचे 100 लगा दीजिए, ऑफ मतलब इनटू 125। अब इसको कट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 2 से कट कर दीजिए 2, 5 या 5 से इसको कट कर दीजिए 25। 125 में से आपको 25 माइनस कर देना है, 125 में से आपको 25 माइनस कर देना है, तो आपके पास कितना रुपीज़ बचेगा, 100। कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीदी और 100 रुपये में ही बेच दी, तो फिर कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ, बताओ जल्दी से। अरे भैया कुछ भी लॉस और कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 0% हो जाएगा। बताओ क्यों, क्योंकि जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच दी, कुछ कम बढ़ हुए नहीं है, तो हम लोग क्या प्रॉफिट और क्या ही लॉस निकाले। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 0% गेन हुआ है और 0% ही लॉस हुआ है, कुछ भी गेन और लॉस हुआ ही नहीं है, क्योंकि जितने रुपए में जो चीज़ खरीदी थी उतने में ही वो बेच भी थी। समझ में आ गया। बस कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी आ जाते हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज ए रेशियो ऑफ 10:3। एक रेशियो में दिया गया है 10:3। ये किस किस के बीच में रेशियो, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस रेशियो प्रॉफिट, ये आपको दिया गया है 10:3। अगर इसको हम लोग अपॉन में लिखें तो ये हो जाएगा 10/3, यानी सेलिंग प्राइस किसी चीज़ की 10 रुपीज़ है तो प्रॉफिट उसमें 3 रुपये इंक्लूडेड है, ऐसे समझो। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमें सीपी निकालना होगा। सीपी भी हम लोग कुछ एक्स में ही निकाल लेते हैं, मतलब जैसे अगर आपने इसको देखा होगा तो एसपी हम लोग 10x ले लेते हैं और प्रॉफिट हम लोग 3x ले लेते हैं। तो जब हमें सीपी निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस में से हम लोग को प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितने रुपए में हमने वो चीज़ खरीदी थी, जो कि यहाँ पे 7x निकल कर आ रहा है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला तो आपको बताया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट कितना है 3x, सीपी कितना है 7x इंटू 100, ठीक है। x से x कट कर दो तो ये हमारा कितना जाएगा 300/7, इसको डिवाइड कर दो तो 4 कितना जाएगा 42, 6/7%, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42/6/7%। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आया। आप देखो किस तरीके से हमें रेशियो दिया हुआ था। सबसे पहले हमने उसमें प्रॉफिट और एसपी को पहचाना, उसके बाद हमें सीपी निकालने की मदद मिल गई है। सीपी निकाला, सीपी निकालने के बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज का जो भी फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यूज पुटअप करके और हमने अपना आंसर दे दिया। समझ में आ गया। बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, अ पर्सन गेट्स अ लॉस ऑफ 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, उसको लॉस हो जाता है 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो जब आप लॉस अपॉन सीपी करोगे तो ये 1/6 आएगा, यानी कि 6 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, 1 रुपये उसको लॉस हुआ, तो एसपी एक तरीके से हमारा 5 आ गया, ठीक है। वाई सेलिंग अ शर्ट एट ₹600, और एसपी अगर 5 आ गया तो देखो यहाँ पे ना आप इसमें एक्स लगा लो, मतलब लॉस को आप लोग 1x ले लो और सीपी को आप लोग 6x ले लो। तो जैसे ही एसपी निकाल रहे होगे तो 6x माइनस 1x यानी कि 5x हो जाएगा, तो इसमें x लगा लो और इसी की वैल्यु आपको 600 दे रखी है। देखो सेलिंग अ शर्ट एट ₹600, तो जब आप x की वैल्यू निकाल लोगे, जब आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो 600/5 आ जाएगा, दैट इज 120।
अब आगे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट प्राइस वुड ही सेल द शर्ट सो दैट ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब उसको प्रॉफिट चाहिए 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वो कितने में बेचे, तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस है कितनी उसकी, यानी ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 120, कॉस्ट प्राइस उसकी थी 6x, तो यानी कि 6 × 120, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 720। कितना निकल कर आ जाएगा 720। तो इसमें इंटू 720 आपको सॉल्व कर देना है। अब इसको कट कर दो, 6 × 1 = 6 और ये आ जाएगा 120 अगेन, यानी कि हमें अब आगे भी 120 प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो CP है वो तो 720 है। तो अब हमें SP निकालना पड़ेगा। 720 में हमने किसी चीज़ को ख़रीदा है और उस पर 120 हमें प्रॉफिट कमाना है, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो आएगी 840 रुपीज़। 840 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, दैट इज SP। समझ में आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया है, बाय सेलिंग 44 प्रोडक्ट्स अ शॉपकीपर गेट्स अर्निंग इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 प्रोडक्ट्स। यानी आप 44 प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ठीक है, तो उसको 11 प्रोडक्ट्स के बराबर प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, आप 44 प्रोडक्ट्स अगर बेच रहे हो तो आपने खरीदे भी होंगे 44 प्रोडक्ट। तो देखो, अगर हम CP की बात करें 44 प्रोडक्ट्स की, तो हम 44 को ही ले लेते हैं। और अगर हम SP की बात करें 44 प्रोडक्ट्स की, तो उसमें 11 प्रोडक्ट और इंक्लूड करने पड़ेंगे कि उतना अपन को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अपन 44 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लेकिन हमें 11 प्रोडक्ट्स का और इंक्लूडेड फ़ायदा हो रहा है, तो हमें टोटल प्रॉफिट यानी कि 55 हो जा रहा है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, जो कि अभी आपको पता चल गया 11 आ जाएगा। कैसे, SP - CP, और ये कितना है 55 - 44 यानी कि 11। प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP × 100। प्रॉफिट कितना है आपका 11 और CP कितना है 44 × 100। इसको सॉल्व कर दीजिए बस बढ़िया से कट करके। 11 × 11, 11 × 4 = 44, 4 से 100 को कट कर दो, 4 × 1 = 4 और 4 × 25 = 100। तो आपका जो आंसर आएगा वो 25% आ जाएगा। समझ में आया? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर B 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से नोट डाउन करते जाइए अपनी नोटबुक या डायरी में, और इनको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर जाके सॉल्यूशन देखिए आसान तरीके से, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ शॉपकीपर सेल्स अ बुक फॉर ₹100 एंड गेनिंग ₹20। सबसे पहले शॉपकीपर ने कितने रुपए में बुक बेची, 100 रुपीज़ में, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज़ का। तो सबसे पहले कुछ भी चीज़ निकालने के लिए हमें CP की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें CP निकाल लेना चाहिए। और CP तो तभी आएगा ना जब आप SP में से ये प्रॉफिट मार्जिन हटा दोगे, यानी ₹100 में से ₹20 आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ₹80। ठीक है। अच्छा, जब आपको गेन परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंट बोलो प्रॉफिट परसेंट बोलो, बात तो एक ही है। तो प्रॉफिट अपॉन CP × 100, प्रॉफिट कितना है 20 रुपीज़, CP कितनी है 80 रुपीज़ × 100, कट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 का 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 25 जा, तो आपका आंसर बनेगा 25%। ये आपका गेन परसेंट भी आ गया और यही आपका प्रॉफिट परसेंट भी आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। समझ में आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो, जसपाल परचेज्ड एन ओल्ड कार
for rupees 1,18,000 and spend rupees 7,000 on its maintenance। उसने जसपाल ने कोई एक पुरानी कार खरीदी, वो 1,18,000 की पड़ी, तो हमें सबसे पहले उसके मेंटेनेंस को ऐड करते हुए उसमें टोटल सीपी निकालना पड़ेगा, जो कि आपको पता है रुपीज़ 1,18,000 प्लस रुपीज़ 7,000 आपको प्लस करना पड़ेगा। तो ये कितना है, रुपीज़ 1,25,000 आपका टोटल सीपी आ जाएगा। अब उसने उस कार को बेच दिया कितने रुपए में, यानी कि हमें एसपी बताना चाहिए। एसपी कितना आ जाएगा, एसपी रुपीज़ 1,40,000, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, ये गिवन है। ही सोल्ड द कार फॉर रुपीज़ 1,40,000। आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट चाहिए यहाँ से, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 1,40,000, सीपी कितना है 1,25,000। तो ये जो आपका बच रहा है 15,000, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 15,000, सीपी कितना है आपके पास 1,25,000 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट। अब देखो 5 से इसको कट कर दो 25 और ये जगह 300। 25 से इसको कट कर दो 12 टाइम कट हो जाता है। ये देखो 25 से इसको कट कर दोगे तो ये 12 टाइम कट हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12%। समझ में आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 12%। बस कुछ इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें सीपी तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, कुछ भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको निकालना है, क्योंकि सीपी की जरूरत पड़ती है आपको। तो सीपी अच्छे से निकाल के फिर हम आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, एन आर्टिकल वॉज वॉट फॉर रुपीज़ 650 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 728, फाइंड द गेन परसेंट। देखो कोई आर्टिकल है और उसको ख़रीदा हुआ है कितने रुपए में, 650 रुपीज़ में, और उसको बेचा हुआ है कितने रुपीज़ में, 728 रुपीज़ में। अच्छा, गेन निकालना है, यानी कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट को ही गेन कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलो प्रॉफिट निकालना है, ये कैसे निकल के आएगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 728 माइनस 650 इक्वल्स टू, जैसे ही आप इसमें से इसको माइनस करोगे आपके पास 78 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, गेन परसेंट। गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट ऊपर रहेगा, नीचे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 78, सीपी कितना है आपके पास 650 और इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट, 5 से ये कट कर दो 13 टाइम, 5 से ये कट कर दो 2 टाइम। अब 13 की टेबल में 78 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में। तो 6 2 जा कितना निकल कर आ जाएगा 12, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो है वो 12% आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज 12%। मतलब कोई भी आर्टिकल जो हमने 650 रुपीज़ में ख़रीदा हुआ था, अगर उसको 728 रुपीज़ में बेचा हुआ है तो आपको 12% का प्रॉफिट हुआ है। गेन परसेंट आपके पास 12% आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है, अ वॉच इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1080 रुपीज़ एट ए लॉस ऑफ 10%। अरे भैया 10% का लॉस हुआ है, इसका मतलब हमें एसपी गिवन है, और एसपी कितना गिवन है 1080 रुपीज़ का साइन लगा दें, लो भैया लगा दिया। और लॉस भी हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 10%। अच्छा सीपी हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट सीपी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अच्छा अब जब आप एसपी निकाल रहे होगे तो 100% में से 10% माइनस कर रहे होगे, यानी कि 90%। और आपको पता है जो एसपी आप निकालते हो वो सीपी पे ही वर्क करता है, यानी 90% ऑफ एक्स निकालोगे, और इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है,
कितनी गिवन है 1080, तो यानी 90 परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब इनटू, एक्स का मतलब निकालना है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछी हुई है। एक्स ये 90/100 है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो 100/90 हो जाएगा, तो 100/90 हो जाएगा, ठीक है। कट कर दो, ये 9 से 1 टाइम, ये 9 से 12 टाइम, तो ये कितना निकल कर आया ₹1200, 1200। तो यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज़ 1200। क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछी हुई थी और हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स माना हुआ था और एक्स हमारा ये निकल कर आ गया, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹1200 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, फॉर्मूले बहुत बेसिक लगाने हैं, बहुत हाइपर लेवल के फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट और लैंग्वेज नहीं लिखनी है, क्योंकि MCQ बेस्ड एग्जाम है और आपको टाइम बचाना है और एक्यूरेसी लानी है, ठीक है। चलो भैया, अब आप आगे बढ़ जाते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहते हैं, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ₹10 इन द प्रॉफिट ऑफ 25% एंड 20% ऑफ एनी प्रोडक्ट। देखो कोई प्रोडक्ट प्रॉफिट परसेंटेज में डिफरेंस दिया हुआ है, यानी 25% माइनस 20% निकालते हो तो आपको ₹10 निकल कर प्रॉफिट, मतलब उनमें डिफरेंस निकल कर आ जाता है। कुल मिला के सिंपल सी बात करें तो ये 5% की वैल्यू ₹10 दी गई है, लेकिन आपने तो पढ़ा है CP 100% होता है। और आगे देखिए क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है फाइंड द CP ऑफ दैट प्रोडक्ट, यानी CP पूछा हुआ है, तो CP निकालने के लिए आपको 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 5% की वैल्यू ₹10 है, तो 1% की वैल्यू निकालो, यानी ₹10/5, तो ये ₹2 आ जाएगी। और जब आप 100% की वैल्यू निकाल रहे होगे तो उसमें ₹2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज आपका ये ₹200 निकल कर आ जाएगा। और यही हमारी CP है, क्योंकि CP 100% होती है ना, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज ₹200। समझ में आ रहा है, बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो 18th वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तनुजा बॉट 2 हाउस, 2 हाउस तनुजा ने खरीदे हैं जो कि है ₹2,39,500 के। सी सोल्ड वन ऑफ देम फॉर ₹85,000, उसने एक हाउस बेचा हुआ है 85,000 का और दूसरा बेचा हुआ है ₹1,75,000 का। हाउ मच मनी डिड सी गेन, तो उसने कितना पैसा फ़ायदा हुआ है उसको। देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल CP जो है वो ₹2,39,500 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका SP, और SP हमारा निकल कर आएगा ये SP1 है 85,000 और SP2 हमें दिया हुआ है ₹1,75,000। तो हम लोग टोटल SP निकाल लें, जो हमें निकलेगा दोनों SP को जोड़ के ₹85,000 प्लस ₹1,75,000। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास पता है कितना आएगा, 2,60,000। और आपने खरीदा कितने का था, 2,39,500 का तनुजा ने इतने रुपए का खरीदा था, तो फिर प्रॉफिट हो गया ना। और दिया भी है क्वेश्चन में हाउ मच से डिड सी गेन, तो आपको गेन निकालना है और गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पूरी SP में से CP माइनस कर दो, यानी 2,60,000 में से 2,39,500 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर बचेगा कितना बचेगा आपके पास 60,000 में 20,500 बचेगा, 20,500। एक बार और अच्छे से अपनी कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, हालांकि हमारे अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है 20,500, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है तो बहुत आराम से करना होता है, हमने डायरेक्टली माइनस करके उनको लिख दिया हुआ है।
समझ में आ गया। बस इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना होता है, ठीक है। तो जो भी आपसे पूछा गया आप पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, डेटा को समझो, उसको थोड़ा सा ना सॉर्ट करो और फिर आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो भैया, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 हमारी आज की क्लास का। देखो 19th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन कह रहा है अ मैन परचेज्ड अ टेबल फॉर ₹663। एक आदमी ने एक टेबल परचेज करी ₹663 की। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू गेन ₹57। वो कितने प्राइस पे उसको बेचे ताकि उसको ₹57 का फ़ायदा हो जाए। तो देखो, अगर कोई चीज़ आपने परचेज करी है तो ₹663, और अगर आपने उसका गेन निकालना है तो कितना हो जाएगा, ₹57। तो आपको ना प्रॉफिट निकालना है या फिर गेन निकालना है, मतलब प्रॉफिट तो दिए हुआ है, आपको एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल लिखा हुआ है ना, एसपी निकालना है। तो जो कि निकल कर आता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 663 प्लस 57। इनको ऐड कर लो बहुत अच्छे से, कितना निकल कर आ जाएगा, 720 रुपीज़। समझ में आ गया, 720 रुपीज़, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो जो मैन है उसने 663 रुपीज़ में कोई परचेज किया हुआ है कोई आइटम, और उस टेबल, आइटम भी लिखा हुआ है टेबल, और उसको इस पर गेन करना था ₹57 का, तो उसको 720 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा, तो उसको 57 रुपीज़ का आराम से गेन हो जाएगा ईजिली, ठीक है। चलो सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आपको इतने क्वेश्चंस करना सफिशिएंट है। बस इसके ऊपर आप और सारी रेफरेंस बुक्स वगैरह से आप ढेर सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो और हमसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के आखिरी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। सुनीता परचेज्ड अ साड़ी, एक सुनीता आंटी है और उन्होंने एक साड़ी परचेज की हुई है, और उन्होंने उस साड़ी को 328 रुपीज़ में बेच दिया है, और घाटा हो गया उनको, और 25 रुपये का लॉस हो गया उनको। सोचो, रात भर नींद नहीं आई होगी उन आंटी को। एट वॉट प्राइस शुड डिड सुनीता परचेज द साड़ी, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो सबसे पहले में एसपी, सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है ₹328, हमें ना लॉस भी दिया हुआ है ₹25। अब हमें क्या निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकल के आता है, देखो ध्यान रखना, कई बच्चे जल्दबाजी में ना इसमें माइनस कर देंगे, जबकि आपने कोई चीज़ सोचो कम में बेची है, खरीदी जाना में थी और हमें खरीदना निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस करना पड़ेगा, यानी 328 प्लस ₹25, तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 कैरी 5 और 3, तो ये आ जाएगा ₹353। यानी कौन सा ऑप्शन ये हमें बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, ये हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ₹353 में कोई साड़ी खरीदी थी सुनीता आंटी ने, और उसको 328 में बेच दिया, और उनको लॉस हुआ था ₹25, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से कुछ हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे क्वेश्चंस, जो कि होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी टाइमली इस क्लास का, ऐसी क्लासेस का प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। डेली हमारी क्लासेस यूट्यूब पर आ रही हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से बनाए रखिए, और भी कुछ एक्स्ट्रा आप लोग अगर चाहते हो या कुछ और चेंजेस आप लोग को चाहिए है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस ऑल द बेस्ट, बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन को आगे जारी रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।